ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 27 फरवरी 1996। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता अर्थात प्योरिटी और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सद्गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं व समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जानना। हमारा सत्य स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर भगवान के सत्य परिचय को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और भगवान का सत्य परिचय जान लिया है। तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आप देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं में श्रेष्ठ है। एक कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पार्ट याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ जो है वो नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता भी होती है। इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय कितना भी अपने आप को कोई सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता को नहीं जानते, भगवान के सत्य परिचय को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और भगवान के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य हो जाएगा। अभी कभी कभी भूल भी जाते हो तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता। सदा रहता है या व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे क्या? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं ये सत्य है? अगर कोई ये समझ के बैठे कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सच बोलते, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति हो। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है, तो बार बार कहेंगे कि मैं सच बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है, तो दूसरों को आपका जो सच है ना वो सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि अपने आप को सिद्ध कर रही है, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा कि आप सत्य हो, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हो तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देगी। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और भगवान के सत्य की निशानी एक स्लोगन है, साकार द्वारा भी सुना हो तो अच्छा है। वो कैसे दिखाई देगा? सच,
तो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। अब जिद करके सिद्ध करते हो तो अपना या दूसरों का चेहरा नोट करो, वो खुशी नहीं होती, थोड़ा सोचने की और थोड़ा उदासी का चेहरा हो जाता है। आजकल दुनिया वाले स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती हैं, लेकिन अंदर से समझती हैं कि कहीं कहीं चतुराई से चलना पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहेंगे, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता है, तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी, न भाव था, लेकिन करना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखो, साकार है ना, निराकार के लिए भी तो आप सोचते हो। फिर कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि शिव बाबा तो निराकार है, नीचे धरा पे आके देखे कि कैसे कैसे रहना पड़ता है। तो आगे बाबा ने कहा, बाबा साकार रूप में आपके साथ ही है, स्टूडेंट भी रहे और सत्यता पवित्रता के लिए कितनी अपोजिशन हुई तो सब बाबा ने देखा है। लेकिन बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा तो घबराया नहीं था। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता होती है, सहन भी करना पड़ता है, थोड़ा झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं, उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन वो सदा की विजय है। आगे बाबा ने कहा, सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती। आगे बाबा ने कहा, सत्यता के पीछे अगर थोड़ा सहन भी करना पड़े तो वो सहन नहीं है। भले बाहर से लगता है कि सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में भी वो सहन शक्ति के रूप में जमा हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर होता है ना कोई, तो फिर वो असत्यता का सहारा ले लेता है, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि सत्य बोलेंगे तो कुछ सुनना पड़ेगा या कुछ चीज़ का सामना करना पड़ेगा, फिर लोग झूठ का सहारा ले लेते हैं। आगे से फिर सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चतुराई आ गई है, लेकिन जब अपना खाता देखेंगे ना तो अपना जमा का खाता बहुत कम है। एक दो को देख के कॉपी नहीं करो कि ये ऐसी चलती है, ये युक्ति लगाती तो हम भी लगा लें। बाबा ने कहा, नहीं, अगर किसी को देख के कॉपी कर रहे हो तो वो पीछे रहना है, आगे बढ़ना थोड़ी ना है। भगवान के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे पीछे भी दिखाई दो। तो बाबा ने कहा, ऐसा नहीं करो, भगवान की दिल में सदा आगे बढ़ना, अर्थात सारे कल्प में प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में आ जाते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आ जाते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती है। जिसको बाबा कहती हैं, मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्पकाल के मान, शान और नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन भगवान के दिल में नंबर आगे नाम है, इसीलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेक करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है ना। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, घबराओ नहीं, निर्भय बनो। अगर यहाँ भी थोड़ा सामना करना पड़े तो ब्रह्मा बाबा के जीवन को आगे रखो। तो आपको क्या बनना है, चतुराई तो है नहीं ना। बहुत अच्छा बोलते हो, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक। तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ। कई समझते हैं हमने महारथियों को भी देखा है, फॉलो तो महारथियों को करना है। बाबा ने कहा, अभी ब्रह्मा बाबा सामने है, महारथी है, उनको फॉलो किया, लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो वो महारथी नहीं है, दूसरी लिस्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उस समय माया की ग्रहचारी है। इसलिए भगवान ने आपको स्लोगन दिया है, फॉलो फादर या तो फिर फॉलो सिस्टर ब्रदर। बाबा ने कहा है ना, फॉलो फादर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाबा को आगे देखो, फॉलो करो, अर्थात अशरीरी बनने में निराकार उनको फॉलो करो। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है। तो बाबा ने कहा कि जो साकार के कर्म हैं उसमें ब्रह्मा बाबा को रोल मॉडल बनाओ, और जो निराकारी बनने में उसमें शिव बाबा को देखो, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ।
तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्य का महत्व जानो। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और भगवान के प्यारे, ये दिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। भगवान के प्यारे होने का अर्थात मरना नहीं है। भगवान के प्यारे होने का अर्थात है कि अपने अंदर गुण शक्तियों को धारण करो, अपने अंदर दिव्यता लाओ और भगवान के दिए हुए डायरेक्शन पर चलो। जब उनके दिए हुए डायरेक्शन पर चलेंगे तो वो हमें प्यार करेंगे। तो ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करनी तो आती है ना, तो अभी सब 1 सेकंड में सब कुछ भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। फिर बाप दादा ने 5 मिनट की ड्रिल कराई। अब याद प्यार सुन लेते हैं। चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सत्युग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का अर्थात भगवान का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आगे बाबा ने कहा है कि जो ड्रिल करवाई ना बाप दादा ने, बाबा ने कहा ना अशरीरी बनने की, तो इस ड्रिल को बीच में 5 मिनट, दिन भर में 5 मिनट या 2 मिनट निकाल निकाल के करते रहो, क्योंकि यही ड्रिल लास्ट में अशरीरी बनने में बहुत मदद करेगी। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। विस्तार है, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको सारी दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म, अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप अर्थात एक भगवान मेरा, तो मैलापन समाप्त हो जाएगा और आत्मा पवित्र बन जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।